एक बार की बात है कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरियाली थी। लोग अपने सरल जीवन में खुश थे। उस गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं, जिनमें बहुत ही मित्रता और प्रेम था। वह दोनों रोज एक दूसरे से मिलती और एक साथ हर काम के लिए जाया करती थीं। आज तो तू बहुत देर से आई। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। तू तो जानती है ना कि तू जरा भी देर करती है तो मेरा जी घबराने लगता है। अरे पगली, तुझसे नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। बचपन से हम दोनों साथ हैं। अगर एक दिन भी तुझसे बात ना करूं तो मन ही नहीं लगता। चलो सखी, अब घर चलते हैं। झरने में नहाने का अब बहुत आनंद ले लिया, अब शाम हो रही है। देर से घर जाऊंगी तो मुझे घर पर डांट पड़ेगी। पहले तो तुम यहाँ आ नहीं रही थी और अब जाने का नाम नहीं ले रही है। तू देखना, यहाँ का वातावरण कितना मनमोहक है। इस झरने में नहाने का मजा ही अलग है। तू भी आ नहाने। देखना कितना मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना है। बस अब तू घर चल। फिर दोनों ही अपने अपने घड़ों में पानी भरकर घर की ओर चल देती हैं। अरे राधा, आज तो झरने का पानी कितना ठंडा था। मन ही खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान ही बह गई हो। सच कहूं तो रोज यहाँ आने का मन करता है। हाँ, तू सच कह रही है। बस अब चल, जरा जल्दी चलते हैं। नहीं तो माँ कहेंगी कि बातें करते करते फिर देर कर दी। दूसरे दिन दोनों सखियां एक बगीचे में आती हैं, जहां एक आम का पेड़ था। वह आम तोड़ने लग जाती हैं। वह आम तोड़ते ही रहती है कि तभी उसी गांव का एक सुंदर युवक, जिसका नाम रवि था, वह वहां आ पहुंचता है। अरे क्या तुम दोनों मेरे बगीचे में आम तोड़ रही हो? अरे मेरा आम खाने का बहुत मन था। बस इसलिए हम तोड़ रहे थे। अच्छा, अर्पिता का मन था आम खाने का। अरे नहीं नहीं, तुम लोग तोड़ो बस, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अरे ओ अर्पिता, कुछ समझ ही भी या नहीं? देखा नहीं, जैसे ही उसे पता चला कि तेरा आम खाने का मन है, बस तुरंत कहने लगा, और तोड़ लो, जितने चाहो उतने तोड़ लो। इतना अपनापन हर किसी के लिए थोड़ी दिखाया जाता है। वह सच में तुझसे बहुत स्नेह करता है। अर्पिता, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। हाँ, बोलना। इतनी गंभीर क्यों लग रही है? कल सुबह मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ मेरे मामू की बेटी की शादी है। पूरा परिवार इकट्ठा होगा। शादी की बहुत सारी रस्में हैं, इसलिए मुझे वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। सबके साथ शादी का आनंद लेकर ही वापस आऊंगी। अच्छा, तो तू कई दिनों के लिए जा रही है। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हमारी रोज की बातें, साथ घूमना, सब याद आएगा। बस शादी अच्छे से एंजॉय करना और जल्दी लौट आना। सखी के अपने नानी के घर शादी में चले जाने के बाद अर्पिता अब अक्सर गांव के उसी शांत बगीचे में रवि से मिलने लगी। हर रोज की मुलाकात के साथ दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ने लगा। गांव की एक शांत दोपहर, अर्पिता अकेली बगीचे में खड़ी रवि का इंतजार कर रही होती है। तभी रवि के पिता वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। अरे लड़की, मुझे तुम्हारे और रवि के बारे में सब पता चल गया है। आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना। अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चाचा जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं कर सकता। चाचा जी, आप चाहे जो कहें, हमारा प्यार सच्चा है और पवित्र है। मैं रवि को नहीं छोड़ सकती। तेरी यह मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाए और मेरे खिलाफ जाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। इधर क्रोध में आकर रवि का पिता अवनी के पिता के घर जाते हैं, जहां अवनी के पिता गाय को दूध लगा रहे होते हैं। मुझे पता चल गया है कि आपकी बेटी अर्पिता और मेरा बेटा रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी मेरे बेटे से हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस एक काम करना है, अपनी बेटी को समझा दो कि वह रवि से सारे रिश्ते खत्म कर दे। इसके बाद ये सारा धन ठीक तुम्हारा है, होगा। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। मैं अर्पिता को रवि से हमेशा के लिए दूर रहने के लिए कह दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा।
सुनो चाचा जी, पहले मेरी बात सुनो। इतने में रवि के पिता उसे कुएं में धक्का देकर गिरा देते हैं। वह कुआं एक श्रापित कुआं था। रवि, तुमने अर्पिता को कहीं देखा क्या? मैं जब से आई हूं, मैं उसे हर जगह ढूंढ रही हूं। उसका कहीं पता नहीं। उसके घर पर भी गई थी। उसके पिता ने भी टाल मटोल किया और कुछ ठीक से बताया नहीं, और मुझ पर गुस्सा करके मुझे भगा सुनो, दिया। तुम उस अर्पिता के बारे में तो मुझसे बात ही मत करो। मैं तो उसे बहुत ही सीधी और सरल समझता था। वह तो मेरे साथ सिर्फ प्रेम का खेल खेल रही थी। मेरे पिता ने बताया कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई, और जब मैंने उसके पिता से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बात बताया। नहीं नहीं, जरूर तुमको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी अर्पिता ऐसी नहीं है। वह भी तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे सच्चा प्रेम करती थी। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है जरूर कोई बात है। चलो, उसके पिता के घर उसके पिता से फिर से बात करते हैं और अर्पिता के बारे में पूछते हैं। और फिर दोनों एक साथ अर्पिता के घर जाते हैं। तुमने यह राज किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं मालिक, मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को बताना भी मत, वरना जहां तुम्हारी बेटी को पहुंचाया है वहीं तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। और भूलना मत कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। देखा रवि, मैंने कहा था ना कि मेरी अर्पिता ऐसी नहीं है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। चलो, अब हम उसे ढूंढ निकालते हैं। अरे अर्पिता, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम यहां बैठकर क्यों रो रही हो? चलो, अब मेरे साथ घर चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे मत छूना। ये मैं नहीं हूं। यह तो सिर्फ मेरी परछाई है। अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। रवि, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखे से मेरे साथ छल करके मुझे इस श्रापित कुएं में धकेल दिया। अब मेरा शरीर इस कुएं में कैद हाँ। है। अर्पिता, मुझे अपने पिता की सारी सच्चाई पता चल गई है। अब मुझे समझ आ गया है कि वे कितने कठोर और कितने निष्ठुर इंसान हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे हमारे प्यार के साथ ऐसा करेंगे। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। उसी क्षण अचानक चारों ओर तेज लाल रंग का रहस्यमयी प्रकाश फैल जाता है। उस भयावह लाल रोशनी के बीच सफेद वस्त्रों में लिपटी एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे अपने सामने देखकर रवि और अर्पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों भय से कांपने लगते हैं। अगर तुम दोनों अपनी सहेली को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का सही जवाब दो। एक भी जवाब गलत हुआ तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस श्रापित कुएं में कैद हम हो तुम्हारे जाएगी। सभी सवालों के जवाब देंगे और अपनी सखी को यहाँ से बचाकर भी ले जाएंगे। पहला सवाल, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? इस सवाल का सही जवाब है प्रेम, प्यार, ज्ञान। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी ताकत है जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन वही इंसान को सबसे बहादुर भी बनाती है और सबसे कमजोर भी? इस सवाल का सही जवाब है विश्वास या हिम्मत। सवाल 3, सबसे कठिन, अगर तुम्हें अपनी जान और अपनी सहेली की जान में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे और क्यों? हम अपनी सहेली की जान बचाएंगे, क्योंकि सच्ची दोस्ती अपने स्वार्थ से बड़ी होती है। तुमने मेरे तीनों सवालों का सही जवाब दिया। सदियों बाद किसी ने लालच नहीं बल्कि सच्चाई और दोस्ती को चुना है। अब तुम्हारी सहेली आजाद है। फिर वह दोनों ही उस कुएं में कूदकर अपनी सखी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर क्षण भर बाद वह कुएं के तले पर पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनकी सखी एक कैद खाने में कैद है और फूट फूट कर रो रही है। उसके एक बगल में आग जल रही है। उस आग की लपटें ऊंची ऊंची निकल रही है। अवनी, मेरी प्यारी सहेली, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अब हम तुम्हें बचाने आ गए हैं। अवनी, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे कि हमारी इतनी प्रिय दोस्त कहाँ चली गई।
अब हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। और फिर रवि एक पत्थर की मदद से उस कैद खाने के दरवाजे को तोड़ता है। उसके बाद दरवाजा खुल जाता है। अवनी रोती बिलखती हुई उस कैद खाने से बाहर आती है। अवनी जब अपने दोस्तों को अपने सामने देखती है तो उसके आंखों में आंसू छलकते ही रहते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते, मानो उसकी पीड़ा बिन बताइए उसके चेहरे पर झलक रहे हों। और फिर वह तीनों जैसे ही एक साथ होते हैं वैसे ही जादुई किरणें निकलती हैं और वह तीनों उस कुएं से बाहर आ जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब